दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़ आप सभी को देखने को मिलने वाला है। एक ऐसा ट्विस्ट जो ईशा, सूरज और गुलाब सिंह तीनों की जिंदगी को पूरी तरह पलट कर रख देगा। आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरह गुलाब सिंह ने अपनी शातिर चालों से ईशा के दिल में सूरज के खिलाफ जहर भर दिया है। जब पुलिस सूरज को गिरफ्तार करके ले जाती है, तभी से गुलाब सिंह ईशा को लगातार भड़काता रहता है। वह ईशा से कहता है, इतने सालों बाद तुम्हें तुम्हारी माँ मिली और उसी सूरज ने तुमसे उसे छीन लिया। ऐसे आदमी को कभी माफ मत करना, उसके घर दोबारा कदम भी मत रखना। इतना ही नहीं दोस्तों, गुलाब सिंह ईशा को बदले के लिए उकसाता है। वह कहता है कि तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेने का सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। और उसके दिमाग में एक ही सपना चल रहा होता है, ईशा के हाथों से सूरज को खत्म करवा देना। गुस्से और दर्द में डूबी ईशा इतना बड़ा कदम उठा लेती है कि वह अपने माथे का सिंदूर तक मिटा देती है। वह कहती है, आज के बाद मैं उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखूंगी जिसने मेरी माँ को मुझसे छीना है। गुलाब सिंह अंदर ही अंदर खुशी से झूम रहा होता है। उसके कहने पर ईशा पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है और सूरज पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ईशा सूरज पर बंदूक तक तान देती है। हालांकि पुलिस वक्त रहते हालात संभाल लेती है, लेकिन यहीं से कहानी एक नई दिशा पकड़ लेती है। अब दोस्तों, कहानी बढ़ती है उस खामोश और स्याह रात की ओर। ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी है। चारों तरफ बिखरी यादें और जमीन पर गिरी उसकी माँ कावेरी की तस्वीर। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। बार बार वही भयानक पल उसकी आंखों के सामने घूम रहा है, जब एक गोली ने उसकी माँ को उससे हमेशा के लिए छीन लिया। वह टूटे दिल से खुद से कसम खाती है कि सूरज को कभी माफ नहीं करेगी। तभी अचानक तेज हवा के साथ खिड़की खुलती है और कमरे में एक साया दाखिल होता है। ईशा डर जाती है। सामने बिंदिया खड़ी होती है। ईशा गुस्से में चीखती है, यहाँ से चली जाओ। लेकिन इस बार बिंदिया भागने नहीं आई होती। वह शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है कि वह सच बताने आई है, वह सच जो सालों से छुपाया गया था। बिंदिया खुलासा करती है कि कावेरी की मौत के पीछे असली साजिश किसी और की थी। सूरज सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल गुलाब सिंह ने रचा था। उसी ने हालात ऐसे बनाए कि सूरज से अनजाने में ट्रिगर दब गया। यह सुनकर ईशा की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना पिता इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। दर्द अब गुस्से में बदल चुका होता है और ईशा ठान लेती है कि वह सच को सामने लाकर ही दम लेगी। उधर जेल में सूरज अपराधबोध और बेबसी में टूटा बैठा होता है। तभी गुलाब सिंह वहां आता है और उसे ताने मारते हुए बताता है कि कैसे उसने उसे अपने इशारों पर नचाया। सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन गुलाब सिंह उसकी मजबूरी पर हंसता है। तभी अचानक वहां एक सख्त आवाज गूंजती है। दोनों पलटते हैं। सामने ईशा खड़ी होती है, बिना आंसुओं के लेकिन मजबूत इरादों के साथ। बिंदिया भी उसके साथ होती है। ईशा सीधे अपने पिता से सवाल करती है। गुलाब सिंह बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ईशा हर झूठ को काट देती है। सूरज भी पहली बार समझता है कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया था। दोस्तों, अब सच सामने आ चुका है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या ईशा अपने पिता को कानून के हवाले करेगी? क्या सूरज खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? और क्या गुलाब सिंह को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? कहानी यहीं एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ रुक जाती है। तो दोस्तों, आपको यह बड़ा ट्विस्ट कैसा लगा? अगर अपडेट पसंद आई हो तो चैनल बजोका प्रोमो लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ।